हेलो बच्चों, वेलकम टू करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक इज मिसलेनियस पार्ट 22। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस जीके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी गुलजार। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के फादर, जनक किन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट, where is the headquarter of UNESCO question mark। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे आपको बताना है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो सबसे पहले आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म भी जानना चाहिए। तो यूनेस्को, यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। ई फॉर एजुकेशनल, एच फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या होगा? तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी पेरिस। पेरिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज इन पेरिस। नेक्स्ट, where is the Indian National Museum located question mark। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे कि इंडियन नेशनल म्यूजियम कहाँ पे है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा इंडियन नेशनल म्यूजियम कोलकाता में है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, who was the founder of the Mughal Empire in India question mark। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो यहां पे आपको बताना है कि मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की स्थापना, जैसे मुगल एम्पायर को हिंदी में बोलते हैं मुगल साम्राज्य। सो मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किनके द्वारा किया गया। तो बच्चों मैं बता दूं कि मुगल भी ओरिजिनली भारतीय नहीं है। ये लोग भी बाहर से आए थे भारत में और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसके जो फाउंडर है, जो सबसे पहले आया था, उसका नाम है, बहुत लोग जानते हैं, सो दैट इज बाबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग was formed in the year of option A 1906, option B 1909, option C 1917, option D 1947। तो यहाँ पे पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी काजीना। तो यहां पे आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि नेशनल सॉन्ग जिसे वंदे मातरम कहा जाता है, तो इसे किन्होंने लिखा था, ये आपको पूछा गया और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे पहले से। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी।
नेक्स्ट, हु कंपोज्ड इंडिया नेशनल एंथम क्वेश्चन मार्क। सो यहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पे आपको बताना है, नेशनल सॉन्ग नेशनल एंथम दोनों अलग होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का जो नेशनल एंथम है वो किन्होंने रचा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी विपिन चंद्र पॉल। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। इनका राजनीतिक गुरु तो महात्मा गांधी का। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1917। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये आज भी है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पर आपको इसका आंसर है 1885, 1885 में 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसे इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना है 28 दिसंबर 1885। तो ईयर पूछेगा तो सिंपली 1885, अगर डेट के साथ पूछेगा तो 28 दिसंबर 1885। नेक्स्ट, who was the British Governor General of India when the first time train between Mumbai and Thane ran? Question mark. Option A Lord Dalhousie, option B Lord Ellenborough, option C Lord Auckland, option D Lord Bentinck। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जैसा कि हमने पहले बताया था कि मुंबई से थाने के बीच में, मतलब उस समय उसे बॉम्बे भी बोला जाता है, उसको बॉम्बे से थाने के बीच में पहली बार जो भारत में रेल का परिचालन हुआ था, उस समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे जिनके द्वारा ये स्टेप लिया गया था, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है उस समय में ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब है आपकी बारी, टेस्ट योरसेल्फ। तो यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34, ऑप्शन डी 35। तो सुप्रीम कोर्ट पे हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बना के दिया था आपको वहां पे, तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल भी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है भारत का, तो वहां पे एक चीफ जज होते हैं और उनके साथ और भी अन्य जज होते हैं,
तो यहाँ पे पूछा गया है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जज हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना हो सकता है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो आपको बताना है। उससे कम भी रह सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितना मैक्सिमम डिसाइड हुआ है वो उतना हमेशा रहना, उससे कम भी रह सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है एज पर आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमने ऑप्शन भी दे रखे हैं, आपको इसके आंसर सर्च करके जरूर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है।